तो स्टूडेंट हमारे पास आज जो चैप्टर नंबर 10 है, हम ग्राफ के अकॉर्डिंग जो है उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि वो क्या है या ग्राफ को हम ड्रा कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी ग्राफ क्या होते हैं, व्हाट आर ग्राफ्स या हाउ कैन यू डिफाइन ग्राफ्स। ग्राफ्स आर पावरफुल टूल, यानी हमारे पास एक टूल है जिससे हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको हम डिस्प्ले करते हैं ग्राफ की सूरत के अंदर। या जैसे कि ग्राफ हमारे पास क्या होता है, वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जो हमारे पास मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि वेरिएबल्स आ जाते हैं, मेकिंग देम एसेंशियल अंडरस्टैंडिंग वेरियस मैथमेटिकल फंक्शंस, यानी मैथ के मुख्तलिफ जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं उनको समझने के लिए हम क्या ड्रा करते हैं, ग्राफ्स को ड्रा करते हैं। तो ग्राफ्स क्या है, ये हमारे पास एक ताकतवर टूल है, एक जो हमारे पास ताकतवर सोर्स है किसको जाहिर करने का, रिप्रेजेंट करने का, मैथमेटिकल फंक्शंस को जाहिर करने का और उसकी जो इंपॉर्टेंस है, एप्लीकेशंस है उनको जाहिर करने का। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शंस क्या होते हैं। अब हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे जी। कौन सी चीज पर डिस्कस करने जा रहे हैं, ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शंस क्या होते हैं, यानी व्हाट आर ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शंस। अब यहां से मैं एक चीज और आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। कौन सी चीज, लीनियर इक्वेशन। अब हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसमें वेरिएबल की पावर जो होती है 1 होती है ओनली। अब लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में भी हो सकती है और 2 वेरिएबल में भी हो सकती है। इसमें हो सकती है 1 वेरिएबल में भी 2 में भी, लेकिन उसकी पावर लीनियर की जो होगी वो ओनली 1 होगी। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ लिखता हूँ ax प्लस b इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है। अब यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1। जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती तो उसकी कितनी काउंट की जाती है, 1 काउंट की जाती है। तो ये 1 वेरिएबल में क्या है, लीनियर इक्वेशन है। अगर यहाँ पे मैं राइट करता हूँ ax प्लस by जमा c इज इक्वल टू 0, तो ये जो लीनियर इक्वेशन हमारे पास आ रही है ये 2 वेरिएबल में है। इसके अंदर x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। बाकी जो वैल्यूज हैं वो रियल नंबर्स के तौर पे काम कर रही हैं, ठीक है जी। तो अब वो ये कहते हैं कि ग्राफ की शक्ल में हम मैथमेटिकल जो फंक्शंस हैं उनको किस तरह इंडिकेट करेंगे, कि हम वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उनको फिर हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर या वर्टिकल फॉर्म के अंदर ग्राफ की सूरत में क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे, जाहिर करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। तो पहला हम क्वेश्चन लेते हैं अपने पास। अब दूसरी एक चीज और जी, लीनियर फंक्शन जो होते हैं इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। लीनियर फंक्शन क्या है, एक मैथमेटिकल जो है एक्सप्रेशन है, इजहार है, जो कि जाहिर करते हैं दैट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप, जो हम एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जिनको हम क्या करते हैं 2 वेरिएबल्स की फॉर्म के अंदर जाहिर करते हैं। कैसे वेरिएबल की फॉर्म में जाहिर करते हैं, मैंने आपको पहले इससे पिछले लेक्चर में आपको ये बताया था कि ये जो हमारे पास लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये लाइन जो है किस फॉर्म में है, वर्टिकल फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, वर्टिकल फॉर्म के अंदर है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। क्या कहते हैं हम इसको, वाई एक्सिस। और इसका जो नीचे वाला जो सिरा है इसको हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस ही कहते हैं, बट ये क्या होता है, डैश, क्योंकि ये जो एंड है इसका ये किसको डिस्प्ले कर रहा है, माइनस को, और ये वाले जो है पॉजिटिव। इसी तरह हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं इसके ऊपर, ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है और ये किस फॉर्म में है, एक्स एक्सिस की फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है, एक्स एक्सिस की फॉर्म के अंदर है। अब ये जो 2 पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं, 2 वेरिएबल, कौन कौन से वेरिएबल, एक्स और वाई, इसको हम क्या कहते हैं, वाई इंटरसेप्ट, इसको क्या कहते हैं, एक्स इंटरसेप्ट। अगर इस लाइन के ऊपर भी जो नंबर वाक़ होंगे वो क्या कहलाएंगे, एक्स एक्सिस वाले नंबर, और जो वाई एक्सिस में जो वाक़ होंगे वो क्या कहलाएंगे, वाई एक्सिस कहलाएंगे। तो इसी तरह ये पॉइंट जो हमारा आ रहा है सेंट्रल पॉइंट, इसको हम क्या कहते हैं, 0 पॉइंट है। अगर हम इस साइड पे जाते हैं, यहाँ पे इसको हम डिवीजन कर लेते हैं पार्ट्स के अंदर। सपोज करो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे
20, 30। इस साइड पे सारे कौन से आ रहे हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अगर हम इस साइड पे जाते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया? -10, -20, -30 और -40। इसी तरह ये जो आपको माइनस के नजर आ रहे हैं ये किसके हैं? एक्स एक्सिस के हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एक्स डैश। ठीक है जी। यस सर। इसी तरह अब नीचे अगर माइनस के आते हैं -10, -20, -30, -40, तो ये कौन से आ रहे हैं हमारे पास? वाई एक्सेस के अंदर आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं? वाई एक्सेस के हैं। इसी तरह ऊपर जो जाएंगे वो किसके हो जाएंगे? 10, 20, 30, 40, 50। अब इनको हम वाई एक्सेस काउंट करेंगे। इनको क्या करेंगे काउंट? वाई एक्सेस। ये एक्स एक्सेस आ गया हमारे पास, और जो वर्टिकल लाइन है वो किसको इंडिकेट कर रही है? वाई एक्सेस को। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? द लीनियर फंक्शन, अ लीनियर फंक्शन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है दैट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप। ये कौन सी लाइन है? स्ट्रेट लाइन कहते हैं जो सीधी लाइन होती है। अब ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट ही लाइन है, लेकिन ये वर्टिकल लाइन है, परपेंडिकुलर भी इसको कह सकते हैं, और वाई इंटरसेप्ट कर रही है। और ये कौन सी है? एक्स एक्सिस में है। बिटवीन टू वेरिएबल्स, इसमें दो वेरिएबल्स हो सकते हैं जी, एक्स और वाई। अब यहां से हम इसकी जनरल फॉर्म देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है mx प्लस सी एफ फंक्शन ऑफ x। ये क्या लिखा हुआ है? फंक्शन ऑफ x जो है वो इज इक्वल टू mx प्लस, यहाँ पे m जो है वो कोई भी यहाँ हम लाइन लगाते हैं तो वो स्लोप होगी। यहाँ पे हम कोई भी लाइन खींचते हैं, इधर खींच रहे हैं, इधर खींच रहे हैं, तो ये किसको डिस्प्ले कर रही है? स्लोप। तो यहाँ m किसको जाहिर करेगा? फिर स्लोप। ठीक है। और जो c हमारे पास है, c जो है वो y इंटरसेप्ट में होगा, पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग पॉइंट के ऊपर जो पॉइंट होता है ना, उसको हम क्रॉस पॉइंट जो है इनका, यहाँ से वो क्रॉस करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? c। ठीक है। तो c क्या चीज है? c इज द y इंटरसेप्ट। यहाँ तक क्लियर है आपका कंसेप्ट जी? Yes. इसमें कोई कंफ्यूजन? No. अब हम इसके लिए कोई एक एग्जांपल लेते हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन है जी, y इज इक्वल टू x ऑफ स्क्वायर। वो कहता है कि प्लॉट द ग्राफ, प्लॉट ग्राफ, यानी ग्राफ बनाए इसके दरमियान। क्या बनाना है हमने? y की वैल्यू क्या गिवन है हमें? हमारे पास x का स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे उसने ये नहीं बताया कि y की वैल्यू क्या है या x की क्या है, सिर्फ ओनली आपको उसने वेरिएबल शो कर दिए। क्या शो किए हैं? वेरिएबल। तो हम यहाँ क्या करेंगे? ये इक्वेशन हमारे पास है, जब इसका सॉल्यूशन हम लेते हैं या मैथमेटिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू जो है इस इक्वेशन के अंदर, अब ये भी बात सुन लो कि इक्वेशन क्या आती है जिसमें इक्वल का साइन हो। इसमें इक्वल का साइन आ गया तो ये क्या है? इक्वेशन है। x इक्वल टू हम यहाँ लिखते हैं जी 0। पुट इन दिस इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन। हम इस इक्वेशन के अंदर इसको जो है साइन अप करते हैं जी। अब यहाँ देखें y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर। x की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? 0। x की प्लेस पे क्या लिखेंगे? 0। आगे स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 0। x की वैल्यू क्या है? 0। जब हमने इस इक्वेशन के अंदर x 0 लिखा तो y की वैल्यू भी क्या आ गई? 0। अब ये दोनों, अब यहाँ हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। एक x के हो जाएंगे एक साइड पे y के। x की वैल्यू हमने क्या पुट की थी? 0। तो यहाँ पे y की वैल्यू भी क्या आ गई? 0 आ गई। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं भला? हम यहाँ लिखते हैं जी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 है हमारे पास। यहाँ पे हम लिखते हैं जी x इज इक्वल, y इज इक्वल टू 0, या y इज इक्वल टू हम 1 लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू 1। अब जहाँ पे y है, या बल्कि x ही लिखते हैं जी, पहले x की वैल्यू लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू क्या है? 1। पुट इन इक्वेशन। y इज इक्वल टू x की प्लेस पे क्या आएगा? 1। ऊपर क्या आ गया? स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पे y की वैल्यू 1 आ गई है, और x की वैल्यू भी क्या है? x की वैल्यू क्या है? 1 आ गई। अब आप क्या करेंगे जी?
x की वैल्यू जो है वो पुट करें यहाँ पे जी 2, y इज इक्वल टू x स्क्वायर है ना, Yes. तो हमने कौन सी वैल्यू पुट कर रहे हैं x बराबर X की 2. 2, तो y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, Yes. तो y की वैल्यू क्या आ गई 4. 4, तो यहाँ पे x की 2 आई है तो y की कितनी हो गई है 4. 4। इसी तरह x की अगर आप 3 करेंगे तो y की कितनी हो जाएगी 9. 9, ऐसा ही है ना। इसी तरह अगर आप x की -1 करेंगे तो y की कितनी हो जाएगी 1. 1 हो जाएगी पॉजिटिव। देखो इसका स्क्वायर लोगे ना -1, अगर इसकी प्लेस पे आप लिखोगे -2 4. तो कितनी इसकी -2 है तो इधर क्या हो जाएगी 4. 4, यानी कि y की जो भी वैल्यूज आ रही है वो किस में आ रही हैं जमा में. पॉजिटिव में, लेकिन x की पहले पॉजिटिव आई है बाकी क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है। अब हम इनको किस सूरत में हम ड्रा कर रहे हैं ग्राफ की सूरत में, जैसे कि हमारे पास पहली वैल्यू क्या 0 व 0 कौन से किस यहाँ पे लाई कर रही है, Yes. इसी तरह नीचे 1 व 1 भी इसी में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 2, 4. 2 4 भी किस में है First quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 3 9 भी किस में है First quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसी तरह -1 व 1 x माइनस में है और 1 किस में है Plus. प्लस में, यह यहाँ पे लाई कर रहे हैं। Yes. इसी तरह -2 व 4 Second. ये भी इसी सेकंड में जा रहे क्वाड्रेंट में। अब हम ये देखते हैं जिसका ग्राफ हमने खींचना है, ये आपको एक्स वाई प्लेस के अंदर हमने इनको इंडिकेट कर लिया। अब ये फर्स्ट में आ गए तो अब यहाँ देखें जी, ये एक्स वाले पहले पहले नंबर कौन से आ रहे हैं आपके पास 0 1 2, ऐसा ही है। Yes. ये इस लाइन के ऊपर होंगे Yes. एक्स प्लेस, ये है आपके पास। हमने यहाँ इसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है 10. 10 10 के पार्ट से। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 0 के बाद क्या आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6. इसी तरह हम इसको भी डिवाइड किस में करेंगे 1 2 1 2 3 4 5 6 है। इसी तरह इसको हम किस में डिवाइड कर देंगे -1 -2 -3 -4 -5 -5 6. 6 के अंदर। इसी तरह इसको भी डिवाइड करेंगे हम -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ तक क्लियर है कंसेप्ट जी। Yes. अब आप ये देखें, ये लाइन किसको इंडिकेट कर रही है एक्स एक्सिस को, ये वाले जो है ये किस में है वाई इंटरसेप्ट है, वाई एक्सिस के अंदर लाई कर रहे हैं। ये सारे पॉजिटिव हैं। अब पहला पहला नंबर 0 1 2 ये आ गई आपकी 0 1 2, ऐसा ही है। दूसरा 0 1 4 ये कौन से आ गए, ये आ गया 0, वाई और एक्सिस का 0 सेम है। Yes. Yes, sir. ये सी पॉइंट है ना आपका सेंटर है, Yes. ये जो सी आप फार्मूले में देख रहे थे, ये आपका सी पॉइंट है, ये 0 है। ये वाई के लिए भी वही है और एक्स के लिए भी वही है। यहाँ से 1, ये देखें 1 के बाद क्या आ रहा है फिर 4, ये आ गया जी। इधर भी क्या है 1 और 4 किसके है वाई के, यही होंगे ना। Yes. अब -1 और -2 ये कौन से हैं X. एक्स के। अब आपका ग्राफ जो है वो कहाँ पे घूम रहा है, ये देखिए ये 4 आ रहा है वाई का और ये आपके पास जो है किसका आ रहा है, अब वाई का माइनस है ही नहीं, ये 2 आ रहा है आपका। यहाँ से आपका ग्राफ आएगा ये 2 के बराबर बिल्कुल, इधर ये 4 है। Yes. यहाँ से ये देखें, अगर यहाँ से हम इसको लेके आते हैं तो ये कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे आके -2 पे Yes. और फिर कहाँ पे चला जाता है -4. 4 पे पॉजिटिव पे। कोई मसला जी, No. बल्कि ये यहाँ आके आपका ये है खत्म हो जाता है -2 पे। ये आप देखें यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, ये 1 और 2 इसमें आगे शामिल हो गए Yes. Yes. और ये जो आपके 1 और 4 है ये देखो Yes. इसका 1 भी शामिल हो गया और 4 भी। इसके अगर हम यहाँ से चेक आउट करें इस लाइन को, 2 भी शामिल है और इसके अंदर 1 भी शामिल है। इधर -1 और 2 है शामिल। Yes. इसी तरह 1 और 4 इसमें देखें ये 1 शामिल है Yes.
उसके बाद पॉजिटिव 1 शामिल है, Yes. ठीक है जी, 0 भी शामिल है 0 शामिल। Yes. तो ये आपका ग्राफ किसको इंडिकेट कर रहा है कि y is equal to x of Square. square। Any problem we have you in this topic? No. Any question popping in your mind about this topic? Okay?